ये जो पागल मेंटल पुलिस एहलकार है, ये मुसल्ला था, इसके पास पिस्टल भी मौजूद था। बिल्कुल, वो जिस तरीके पिस्टल था, बना रहा उसके था, पास पिस्टल उसके था। पास पिस्टल भी अल्लाह ना करता इसी दौरान जिस तरह वो थप्पड़ मार रहा है, वो फायर मार देता, फायर खोल देता तो इसका ड्रिंक लेवल कितना था। आप वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि इसने शराब पी है, इसके मुंह से स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, वाकई शराब पी। जी। यहाँ पर दो पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट है कि वो शराबी बिल्ला है, दूसरा पॉइंट ये है कि वो मेंटल है। करता हूँ, आप मुझे ये बताएं नईम भाई, आप यूट्यूबर हैं, सैटेलाइट टीवी से ताल्लुक रखते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? इसी दौरान उसी पुलिस एहलकार के हमायती भी आते हैं, वो उसको डिफेंड भी करते हैं। वो कौन थे, कहाँ से उतरते हैं, क्या उसके साथ थे या बाद में आते हैं, आते वो कहाँ से? उनकी खैरियत दरियाफ्त करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कैसे हैं आप। उस खैरियत का जो सिला वो कैसे? उसने नहीं भाई, बताइएगा कि इस पुलिस कांस्टेबल से आपका कोई जाती मामला था, कोई जातियात पे आप लड़ रहे थे उसमें? ये रहता है, ये सवाल है मेरा उस रियासत से, इस रियासत के अंदर पागल पुलिस वाले वीआईपी प्रोटोकॉल को सिक्योरिटी देते हैं। वहीं पर ये पुलिस एहलकार किसी वीआईपी को भी फायर मार सकता था, उसके बाद आप ये रिपोर्ट बना देते कि ये बंदा पागल है, ये तो मेंटल था। अगर ये मेंटल था तो ये ड्यूटी पर क्या कर रहा था? अगर ये मेंटल था तो ये इस्लामपुरा थाने से शराब पीकर अपने घर क्यों जा रहा था? अगर ये पागल था तो इसने वर्दी क्यों पहन रखी थी? अगर ये पागल था तो इसने ये वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद ही पागल खाने जाना था, उससे 15 दिन पहले ये किधर था? नाज़रीन, यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो जिसमें एक पंजाब पुलिस का एहलकार बावर्दी आईजी पंजाब को, सीसीपीओ लाहौर को सरेआम गालियां देता है और एक सहाफ़ी को मैं कहता हूँ थप्पड़, मुक्के और गालियां रसीद करता है। बात करके जानते हैं कि वो मामला क्या था। सहाफ़ी को गालियां देता है और उसके बाद आईजी पंजाब एक प्रेस रिलीज करते हैं, उसमें कहते हैं जी वो पुलिस कांस्टेबल जो है वो पागल था, उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं था, पागल करार दे दिया गया है। वो 15 दिन से थाने से लापता था। बात करके जानते हैं जी लापता है वो जो पुलिस एहलकार था, वो अब तक कितनी वारदातों में शामिल था, कितने बंदों को थप्पड़ मार चुका था और उसके घर में बड़े मामला चल रहे थे। नईम भट्टी से बात करके जानते हैं कि मामला क्या था और ये वकूआ बना कर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नईम भाई कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़े मुक्के खाए हैं, बड़े थप्पड़ खाए हैं और सोशल मीडिया पर चर्चे हो गए हैं, मामला ये क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कल से जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और एक आग की तरह जो है ये वायरल हुई है। लेकिन उसके अंदर कुछ लोग जो है इस वीडियो को डिस्करेज कर रहे हैं और यूट्यूबर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आप यहीं पर मैं आपको सवाल करता हूँ, आप मुझे ये बताएं नईम भाई, आप यूट्यूबर हैं, सैटेलाइट टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं कौन? मैं बताता हूँ आपको। मैं एक सेटेलाइट चैनल से वाबस्ता हूँ और मेट्रो वन न्यूज़ जो कि पैमरा से लाइसेंस शुदा यानी कि वो चैनल है और सेटेलाइट चैनल है और मैं उसका स्टाफ रिपोर्टर हूँ और लाहौर से क्राइम बीट जो है उनकी कर रहा हूँ, कार्रवाई होगी। अच्छा, ये जो पुलिस एहलकार था जिसने आईजी पंजाब को, सीसीपीओ लाहौर को मैं कहता हूँ कि बहुत ही गंदे अल्फाज से नवाजा है, इसका कसूर क्या था, आपने रोका क्यों? और ये साहब जो है पुलिस एहलकार है और कल से ये वायरल है बहुत ज़्यादा, ये भी वहाँ से नमूदार होते हैं और मैं जो वहाँ पर ड्यूटी पर मामूर थे, जो ट्रैफिक वार्डन, मैं उनको कहता हूँ कि जी ये पुलिस एहलकार आ रहे हैं और आप इनको रोकें, ये वायलेशन कर रहे हैं, इनकी ना तो नंबर प्लेट है ना इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। और उन्होंने उसको रुकने का इशारा किया। जैसे वो उसको रुकने का इशारा करते हैं और मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, मैं उनसे बात करने के लिए, और मैं बड़े अच्छे तरीके से उनके पास जाता हूँ और उनसे बात करने के लिए उनसे पूछता हूँ कि, और मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कैसे हैं आप। उस खैरियत का जो सिला वो कैसे मिलता है? उसने जी जो खैरियत का जो उसने जवाब दिया है, उसने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और मुझे उसने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसने एक ज़्यादती किया, बहुत ज़्यादा ज़्यादती किया है। और जब वहाँ पर मौजूद मैंने ऑन स्क्रीन जो है वहाँ पर आईजी पंजाब साहब, सीसीपीओ लाहौर साहब को जब मुखातिब किया और उनको बताया कि आईजी साहब, सीसीपीओ लाहौर साहब, कि अगर ये आपके जो जवान हैं और जो हमारे मुहाफिज हैं, अगर इनका रवैया जो है हमारे साथ ऐसा है, इस किस्म का है, वो भी कैमरे के सामने ऑन द रिकॉर्ड। बिल्कुल, और हम वहाँ पे अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे और अगर इनका रवैया ये हमारे साथ ऐसा है
तो ये आम पब्लिक के साथ फिर ये कैसा होगा, क्योंकि हम तो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे थे। और आपको पता है कि सहाफ़त जो है ये हमारी जो रियासत है उसका चौथा सतून भी है। और ये मैं समझता हूँ कि मुझ अकेले पर ये हमला नहीं है। सीन जो है ये सारा सीन क्रिएट होता है, उसके बाद 15 पर कॉल भी की जाती है। नाज़रीन 15 पर 4 मरतबा कॉल की जाती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता, कोई पुलिस वाला नहीं आता। इसी दौरान उसी पुलिस एहलकार के हमायती भी आते हैं, वो उसको डिफेंड भी करते हैं। वो कौन थे, कहाँ से उतरते हैं, क्या उसके साथ थे या बाद में आते हैं, आते वो कहाँ से हैं? उनका मुझे नहीं पता कि वो कौन थे और कहाँ से आए हैं, लेकिन वो आके उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अवामुल नास ने भी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लोगों का इतना बड़ा जमे गफ़ीर था कि जिस तरीके से ये बंदा गालियाँ और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था अपने नहीं भाई, बताइएगा कि इस पुलिस कांस्टेबल से आपका कोई ज़ाती मामला था, कोई ज़ातियात पे आप लड़ रहे थे उसके साथ? मैं उससे ज़ातियात पे तो नहीं लड़ रहा था। कोई ज़ाती जंग मेरा थी? मेरी कोई ज़ाती जंग नहीं थी। देखिए, हम आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम आवाम के नुमाइंदे हैं, ठीक है? और हम रियलिटी दिखा रहे थे, हम मुआशरे की अक्कासी दिखा रहे थे। हमने बहुत सारे ऐसे जो है पैकेजेस किए भी हैं और चलाए भी हैं। लेकिन वहाँ पे जब हम मौजूद थे और उसी दौरान जब इसने मुझे मेरी ज़ात पे उँगली उठाई, मुझ पे इसने तशद्दुद किया, तो मैं उस वक़्त ख़ामोश थोड़ा-सा हो गया। जब इसने आईजी पंजाब साहब और सीसीपी लाहौर साहब को जब इसने नाज़ेबा अल्फाज कसे, तो फिर मैंने कहा कि मैंने अब इसको नहीं जाने देना, क्योंकि आईजी पंजाब साहब जो हैं वो हमारा फ़ख्र हैं, वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, वो हमारे लिए दिन रात जागते हैं, वो हमारे लिए रातों को जागते हैं। हम घर पे आराम से सो रहे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं। तो मैंने अब इसको नहीं जाने देना। शायद कि कोई जाली पुलिस वाला हो जो कि उनको इस तरीके से, यानी कि वो बात कर रहा है और इतनी बुरी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। इस शहद जट नामे ये शख्स है एहलकार ऐसा इस्लामपुरा थाने में तैनात है, इससे कितनी देर आपका ये जो मामला है ये चलता रहा, कितनी देर आपने पुलिस का इंतजार किया? ये तकरीबन जो है आधे घंटे की तदो के बाद जो है आधा घंटा हम वहाँ पे खड़े रहे और हम वेट करते रहे मुतलका थाने वालों का कि वो आके हमें रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी नहीं वहाँ पर आया। और फिर उसके बाद ये बंदा जो है हमको धमकियाँ देता, संगीन नताइज की धमकियाँ देता हुआ और गालम गलोच और बहुत ही नाज़ेबा आपको अल्फाज। ज़ाती तौर पर गालियाँ देता रहा, मुक्के मारता रहा, थप्पड़ मारता रहा, धक्के देता रहा, उसके बाद उसने आपकी गर्दन को पकड़ के मोटरसाइकिल के साथ खींचा है। आपकी रगों में भी जवान खून था, आप भी मार सकते थे। भाई बात पता क्या है? देखें, हम सहाफ़ी लोग हैं और मेरे जो सहाफ़ती एथिक्स हैं ना, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। और मेरे अदारे की तरफ से मेरी ये ट्रेनिंग की गई है कि अगर आपके साथ कोई बंदा भी फ़िज़िकल होता है तो आपने उसके साथ फ़िज़िकल नहीं होना। और वही काम मैंने किया है। देखें, हमने सिर्फ़ उसका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है। हम ऑफ़ कैमरा भी जो है उसके साथ कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसने जो कर दिया है, अब ये अल्लाह की अदालत के अंदर यहाँ हमारे जो आईजी पंजाब साहब हैं, उनके नोटिस में जब ये चीज़ जाएगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर जो है इस चीज़ का अज़ाला जो है वो इस ज़रूर। सारे मामले में आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर साहब का क्या कसूर था कि उस पुलिस कांस्टेबल ने उनको आड़े हाथों में लिया और मैं कहता हूँ इतनी गंदी गालियाँ दी जो कि चलाने के सुनने के काबिल नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या उनका मुझे यही कसूर था कि उन्होंने इस जैसे पुलिस कांस्टेबल को भर्ती किया, इस जैसे एक पुलिस कांस्टेबल को अपने पास नौकरी दी है, ये कसूर है? बिल्कुल देखें, ये ऐसे लोग जो हैं ये डिपार्टमेंट पे जो है वो दब्बा होते हैं। और आईजी पंजाब साहब एक बहुत अच्छे इंसान है और माजी के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी काली भेड़ों का सफाया किया इस डिपार्टमेंट के अंदर से आके कि जो इस डिपार्टमेंट की बदनामी का सबब बने हैं। और देखें, ये हमारी पुलिस है, ये हमारी फ़ोर्स है और हमें फ़ख्र है इस पे। और हम पंजाब पुलिस की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये बंदा जो है ये मुझे समझ से बाहर है कि एक बंदा अपने आला अफसरान को इतने नाज़ेबा अल्फाज इसी इस्तेमाल। दौरान ये जो शख्स है, आप कह रहे हैं जिसने शराब पी हुई थी, ड्रिंक की, जिसका ड्रिंक लेवल कितना था, इसके मुंह से वाकई स्मेल आ रही थी? इसका ड्रिंक लेवल कितना था? आप वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि इसने शराब पी है, इसके मुंह से स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, वाकई शराब पी हुई थी? जी बिल्कुल, उसने शराब पी हुई थी और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी। और उसके बाद हमने जब वहाँ पे खड़े होके हमने बड़ी कोशिश की कि पुलिस हमें आए रिस्पॉन्स करे, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस ने हमें रिस्पॉन्स आईजी पंजाब ने अपने जवान को तो बचा लिया है, बाज़ाहिर ये बता के कि वो मेंटल है, उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। आपको जो गालियाँ पड़ी हैं, आपको थप्पड़ मारे गए हैं, उसका भी अज़ाला किया गया, उसकी भी कोई माज़रत की गई है, उसके बारे में भी आपको कुछ कहा गया है? बात मेरा आईजी पंजाब साहब से एक छोटा सा क्वेश्चन है। आईजी पंजाब साहब, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने अपने डिपार्टमेंट के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने अपने जवान को, अपने अहलकार को ये
डे यानी कि उनको आपने जो है वो उसको तो ये आपने कह दिया कि आपका जो जवान है वो डिसेबल जो है मेंटली तौर पे डिसेबल है और आपने उसको तो डिफेंड कर दिया है, लेकिन जो उसने मेरी तजलील की है, जो उसने मेरी माँओं मेरी बहनों को गालियाँ दी हैं, इसका अजाला कौन अदा करेगा? इसका अजाला कौन अदा करेगा? देखिए आप अपने जवान के आईजी नहीं, आप तो हमारे भी आईजी हैं, लेकिन जो उसने मेरी तजलील की है, जो उसने मेरी माँ और मेरी बहनों को गालियाँ दी हैं, उस सरेआम रोड पर गालियाँ दी हैं, उसका अजाला कौन अदा करेगा? ये अफसोस वाली बात है और इस पे मेरी पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी को जो है वो इस पे स्टैंड लेना चाहिए। यहाँ पर दो पॉइंट बनते हैं। एक पॉइंट है कि वो शराबी बिल्ला है, दूसरा पॉइंट ये है कि वो मेंटल है। आप किस पॉइंट को मानते हैं कि वो शराबी बिल्ला है या मेंटल है? किस फैसले को मानते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ कि वो शराबी बिल्ला है। अब उसके बाद आज हमारी एसपी साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने बताया कि ये बंदा जो है कच्चे के अंदर ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पर जब इसका गाड़ी उल्टी है, वहाँ पर ये जो फिज़िकली तौर पे इसका यानी कि जो मेंटली जो माइंड है वो यानी कि वो डिसेबल है और ये जो है यानी कि स्टेबल नहीं है। और वहाँ पे कच्चे के अंदर जब ऑपरेशन हुआ था उसी दौरान इसको हेड इंजरी हुई थी और उसके बाद इसके ज़हनी तवाज़ुन ठीक आज से 8 साल कबल का ये पुराना मेंटल है। ये कुछ और फिर 2018 के अंदर इसको जो है सस्पेंड किया गया, फिर इसको दोबारा जो है वो ज्वाइन की, इसने दोबारा फिर नौकरी पे ये आया, फिर इसको सस्पेंड किया गया, यानी कि 3 बार इसको सस्पेंड किया गया है। सवालिया निशान ये है कि एक बंदा बार बार सस्पेंड होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? वो कौन लोग हैं जो कि दोबारा बार बार उसको जो है अपॉइंटेड करते हैं और वो दोबारा फिर से ही पंजाब फोर्स को ज्वाइन करता है? नहीं भाई, ये जो शराबी बिल्ला है, ये जो पागल मेंटल पुलिस एहलकार है, ये मुसल्ला था, इसके पास पिस्टल भी मौजूद था। बिल्कुल, वो जिस तरीके पिस्टल था, बना रहा उसके था, पास पिस्टल उसके था। पास पिस्टल भी अल्लाह था। ना करता इसी दौरान जिस तरह वो थप्पड़ मार रहा है, वो फायर मार देता, फायर खोल देता, तो कौन जिम्मेदार था? तब भी यही रिपोर्ट बनती कि वो पागल है, वो मेंटल है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है जनाब कि जिस तरीके से वो कल मेरे साथ फिज़िकली हुआ है और उसके पास वेपन्स भी था, अगर खुदा ना खास्ता वो बंदा वहाँ पे वेपन चला देता और मेरा कौन ज़िम्मेदार था, मेरी जान भी जा सकती थी। तो नाज़रीन, इसका अजाला किसने अदा करना? नाज़रीन जी, ये सवाल है मेरा उस रियासत से जिस रियासत के अंदर मेंटल पुलिस एहलकार को पंजाब पुलिस की नौकरी दी जाती है। ये सवाल है मेरा उस रियासत से जिस रियासत के अंदर एक पागल पुलिस एहलकार को वर्दी देकर लाहौर की सड़कों पर भेज दिया जाता है। ये सवाल है मेरा उस रियासत से जिस रियासत के अंदर पागल पुलिस वाले वीआईपीज प्रोटोकॉल को सिक्योरिटी देते हैं। वहीं पर ये पुलिस एहलकार किसी वीआईपी को भी फायर मार सकता था, उसके बाद आप ये रिपोर्ट बना देते कि ये बंदा पागल है, ये तो मेंटल था। अगर ये मेंटल था तो ये ड्यूटी पर क्या कर रहा था? अगर ये मेंटल था तो ये इस्लामपुरा थाने से शराब पीकर अपने घर क्यों जा रहा था? अगर ये पागल था तो इसने वर्दी क्यों पहन रखी थी? अगर ये पागल था तो इसने ये वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद ही पागल खाने जाना था, उससे 15 दिन पहले ये किधर था? नाज़रीन, यहाँ पर एक बात और भी आपको वाजे करता चलो कि इसने अपने घर के अंदर भी इसी तरह जानवरों जैसा सलूक रखा है। इसने अपनी भाभी पर भी तशद्दुद किया है, अपने भाई की टांगे भी तोड़ रखी हैं। यानी कि ये पुलिस एहलकार नहीं, ये एक जानवर है जिसको पुलिस की नौकरी दी गई है। नईम भट्टी के साथ तशद्दुद किया गया, अपने अदारे को गालियाँ दी गई, पंजाब पुलिस को गालियाँ दी गई, CCPO लाहौर को गालियाँ दी गई और बात इतनी सी बना के ख़त्म कर दीजिए कि वो बंदा पागल है। अगर वो पागल बंदा है, किसी को भी फायर मार सकता है, तो हमारे अदारों में कर क्या रहा है? इस सवाल का जवाब IG पंजाब देंगे और हमारे देखने वाले व्यूवर्स देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।